ऋषा क्या हुआ? नहीं उठी आज? नहीं फिर उठ गई थी मैं। आई वाज जस्ट जॉइनिंग। ओके ओके। तो थोड़ा यार टाइम से ही रहो, है ना? 10-10 मिनट्स मत लेट करो, क्योंकि मेरी बैक टू बैक क्लासेस होती है तो मैं एक्सटेंड भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। नॉर्मली तो मैं कर देता हूँ कि चलो 8:40 पे हुआ तो यार चलो एक 10 मिनट एक्स्ट्रा करा दिया। संडे की क्लास में आई बैक टू बैक, है ना? तभी आपका थोड़ा सा लेट भी स्टार्ट होता है, क्योंकि 1-2 मिनट वहां पे कुछ पूछ रहे होते हैं तो थोड़ा सा ऐसे देखो। ठीक है भाई। एल्डोल कंडेंसेशन है। हमने इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन देखा था भैया। याद कर लो, मैंने बार बार ही बोला हुआ है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हमें वाटर निकालना है। एक बार ये डाइकमैन कंडेंसेशन होती है। ठीक है। उसमें एस्टर है। एस्टर की जनरल क्लास ऑफ रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल बनेगा, न्यूक्लियोफाइल OCH3। मैं तो इसको एक ही स्टेप में, क्योंकि मेरे को पता है यार, मैंने इतनी पढ़ाई, अरे यार एक सेकंड, तो मैंने इतनी पढ़ाई है इसीलिए करी हुई है क्योंकि मेरे को ये पता है कि, दिख रहा है ना? कि ये आएगा और ये सीधे ही मैं यहीं से बाहर कर दूंगा उसको। ठीक है। और ये बॉन्ड बना दूंगा, मतलब मेरे को ये दिखाने का, अगर कोई पूछेगा मैकेनिज्म तो मेरे को पता है, तो या इंटरमीडिएट पूछ रहा होगा तो ये, तो ये डाइकमैन कंडेंसेशन था। फिर हमने इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन देखा। मैंने कहा कि जब भी आपके पास ऑप्शन होगा 3 वर्सेस 5 का, 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा। 5 वर्सेस 7 का होगा, 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा। ये देखो यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग है। यहाँ पे हम कैसे बना के, कैसे बनाएंगे, कैसे यहाँ से वैसे ही, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन मैं ऐसे गिन लूंगा कि कितने मेंबर रिंग बन रहा है, 4 5 6। ठीक है भाई। तो मैं ऐसे करके बना दूंगा 1 और 6। तो पहले देखो मैं 6 मेंबर रिंग बनाऊंगा यहाँ से, ऐसे करके। फिर मैं किसी को भी 1 बोल दूंगा, मैं इसको 1 बोल रहा हूँ, इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, तो 2 बोल दिया तो फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड और रखना पड़ेगा। फिर ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। और 6 वाले पे अटैक हुआ है बेचारे पे, तो 6 वाले पे क्या है, O- हो जाएगा वो, राइट? जब ये 1- इस पे अटैक करेगा यहाँ से ऐसे करके, तो ये ओपन अप होएगा, राइट? तो जो 6 वाला है O- है, और यानी वही OH बनेगा। और 6 वाले पे एक CH3 अटैच है, ऐसे करके बना दूंगा, देखो। और अगर मेरे से किसी ने पूछा कि डिहाइड्रेट भी कराना है, तो मेरे को पता है अल्फा बीटा पे बनेगा, तो अल्फा ये है, और ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, तो अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो मैंने, यानी ये फाइनल प्रोडक्ट में यहाँ से ऐसे बना दूंगा। ये है, ये ऐसे करके, और ये ऐसे करके। ठीक है। ये है। फिर देखो, फिर से वही है, 1,7 डाइकीटोन में फिर से 6 मेंबर्ड रिंग है। तो अब, तो मैंने ये ऐसे बनाया, अगर अगर मैं थर्ड कार्बन से अटैक करा था, 1 2 3 4, तो मेरे पास 4 मेंबर्ड रिंग आता। देखो जब भी ना आपके पास पॉसिबिलिटी आएगी तो उनमें 2 मेंबर रिंग का फर्क होएगा। मतलब अगर एक तरफ 3 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है तो दूसरे में 3 बनेगी। अगर एक तरफ 5 बन रही है तो दूसरे में 7 बनेगी। ठीक है, दो दो का फर्क होगा। यहाँ 6 बन रही है तो उसकी 4 बन रही होगी, कम वाले की। ठीक है। तो सेम 1,7 डाइकीटोन में फिर से देखो बीटा डाइड्रोक्सी कीटोन बना दिया, वैसे करके ही हमने वो कर दिया। ठीक है। तो ये है। ओके। कैन 2,4 पेंटेन डाइऑन अंडर 34 कर रहा हूँ मैं। ठीक है। 33 में वही है कि अगर 6 मेंबर्ड की प्रेफरेंस उतनी ग्रेट नहीं है तो सेकंड प्रोडक्ट क्या बना दोगे, तो सेकंड प्रोडक्ट दूसरी साइड से अटैक करके बना दोगे। 34 में बोला 2,4 पेंटेन डाइऑन, ये है। यहाँ से कुछ बनेगा वो बोल रहे हैं, 1 2 3 4, 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी, है ना? तो 4 मेंबर्ड रिंग इज हाईली अनस्टेबल यार। ठीक है। 4 मेंबर्ड रिंग बच्चों क्या है, इट इज हाईली अनस्टेबल। तो यार 4 मेंबर्ड रिंग बनने में थोड़ी दिक्कत आएगी, ये कहानी है। फिर मैंने 35 के लिए बोला था आपको कि प्रोडक्ट्स बना के दिखाने हैं मेरे को, शायद मैंने बोला था, आई थिंक। बताएं, अगर नहीं करा तो भेजो यार फटाक से 35 का। भेजो भेजो, काम करो। अब मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को भी ऐड कर लिया है, ताकि वो भी थोड़ा देखते रहें। ठीक है। गालियां तो आप लोगों ने काफी दी होंगी मुझे, पर कोई बात नहीं। ठीक है। 35। चलो चलो, शाबाश 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 शाबाश।
बना के भेजो, ज्यादा टाइम मत लगाओ यार। आपको आपको देखो वर्कआउट फिगर आउट करना है कि आपको फास्ट कैसे बनाना है यार। देखो, है ना, ऊपर भी दे रखा है। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया, मैं तो बहुत खुश हुआ कल। ऐसे बच्चे काम करते रहो। आप अपना कोई भी, आप अपना टारगेट तभी अचीव कर पाओगे जब आप वर्क करोगे। आपको और अच्छे से वर्क करना है, और अच्छे से वर्क करना है, बस हमेशा इसी प्रोसेस पे फोकस रहो। और जब आप ऐसे हो जाओगे कि यू आर डूइंग मोर देन व्हाट यू आर आस्क्ड फॉर, तो आपको लाइफ में सक्सेस से कोई नहीं रोक पाएगा। ये मतलब ये मैं अब यहाँ के लिए नहीं बोल रहा, ये मैं थ्रू एंड थ्रू लाइफ के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। यस। अब लाइफ में पूरा एकदम अच्छा, देखो मैं तो, है ना, मैं ये सब चीजें अभी सीख रहा हूँ। ठीक है। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न सम न्यू थिंग्स। ठीक है। विच विल डिस्कस जब आप लोगों का कुछ हो जाएगा तो मतलब मेरे को समझ में आ रहा है कि हाउ द प्रोसेस इज ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट देन द रिजल्ट्स। आपको प्रोसेस पे फोकस रहना है। ठीक है, ये मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, आप दोनों के लिए भी, के और त्रिशा। ठीक है। प्रोसेस पे फोकस रहो। सभी के पास 24 आवर्स ही होते हैं। आपको काम करके देना है 24 घंटे। किसी और के पास वैसे नहीं होता कि अरे वो लगे हुए हैं, वो लगे। आपको करना है यार, क्योंकि देखो मैंने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया था, क्या हमारे पास ये ऑप्शन तो है नहीं कि हम नहीं करें। ठीक है, अगर घर वालों से पिटाई हो जाएगी तो फिर यार बच गया कि काम करना है, तो फिर यार फिर काम सही से कर लो यार। पर बार बार ही उसी चीज में कॉन्फ्लिक्ट लगा के ना अपनी एनर्जी मत वेस्ट करते रहो, ये पॉइंट बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट से एनर्जी डिसिपेट होती है। जब आपको पता है कि उस चीज का वो सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता, देन यू जस्ट गिव इन टू इट यार, कोई बात नहीं, सरेंडर कर दो। देखो मैं सर्व टू विन करके जोकोविच की बुक पढ़ रहा था, पता नहीं मैंने आप लोगों को शायद भेजी भी थी कि आप लोग इसे ऑर्डर करके पढ़ो। तो उस टाइम पे सर्बिया में वो रह रहा था, तो उस टाइम पे मिसाइल्स वगैरह के अटैक हो रहे थे, आई थिंक 10 और 11 दैट टाइम। तो उसके घर वर सब बर्बाद हो गए, ये वो समझ रहे हो ना, वहां से वो आया उठ के। तो उसने एक जगह लिखा कि उस टाइम पे ही फिर ऐसा हो गया कि दे स्टॉप्ड फियरिंग दोज बॉम्ब्स एंड मिसाइल्स एंड एवरीथिंग, राइट, मतलब दे जस्ट गेव इन, दे जस्ट सरेंडर। उसने लिखा हुआ है कि एंड इट ब्रिंग्स ट्रेमेंडस फ्रीडम, मतलब। ठीक है त्रिशा, समझ रहे हो ना बच्चे क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है। यस। ठीक है, के यस।
भेजो 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 शाबाश। बस सिर्फ एल्डोल एडिशन तक ही रोक देना है। सर मैंने भेजा है। ओके। देखो, मैं एक चीज हमेशा ये बोलता हूँ आप लोगों को कि आपको हमेशा नंबरिंग करनी है। अदिति, फर्स्ट वाले में क्यों नहीं बच्चे यस सर। नंबरिंग करी है? और बी वाले में तू क्यों डर गई है? बी वाले में मत डर और फर्स्ट वाले में नंबरिंग चेक कर। देख लो ना हम कितने डरते हैं। एक रिंग आ गई तो बस हम डर लिए वहां। देखो, रिंग से डर लग रहा है ऐसे कर रहा है, तो यहाँ से इसको काटा हुआ है इमेजिन कर लो। फिर देखो कैसे होगा। फिर बाद में जोड़ दो वहां से, क्योंकि नहीं कटा है वो। और क्या क्या प्लान है आज का संडे का? कहीं जा रही है घूमने? है भी है नहीं है? क्या क्या? यस सर। क्या प्लान है आज का? तो पढ़ाई है। कहीं घूमे घूमे कुछ नहीं? नहीं सर, मैं थोड़े दिन से बीमार पड़ी हुई थी तो थोड़ा अभी भी लगी रही है? मिस हो गया। काफी गंदे वाला बीमार पड़ गई तो मिस हो गया अरे थोड़ा बहुत मैं तो। बता रहा हूँ ना, मेरे को तो लगा कि मैंने कहा मैं तो बचूंगा नहीं, ठीक है। मेरी तो मतलब सही में इतनी बुरी हालत थी, मैं क्या बताऊं। मतलब कल जाके मैंने थोड़ा बेटर फील करना स्टार्ट किया है कल से। नहीं तो मेरे मतलब इट वाज ऑलमोस्ट मोर देन 10-12 डेज है, मेरे को लगा कोविड हो गया है, पता नहीं क्या हो गया मतलब। फिर मैं फ्राइडे को गया हूँ, फ्राइडे मॉर्निंग गया हूँ अपॉइंटमेंट लेके ईएनटी के पास। अच्छा। बहुत गंदा है यार यहाँ पे मौसम ना, कुछ तो गड़बड़ है। इस बार सारे इतना बीमार पड़े, जितनी बीमार पड़ी। ऋषा बची रहे तू, शाबाश। हेल्थ है बेटा मेन है। ऋषा बना पहला। यस सर।
मैं तो फंस जाता हूँ यार। अगर मैं करूंगा तो उससे आप लोगों का कुछ नहीं होगा, और मैं नहीं करूंगा तो फिर यहीं पे अटका रहेगा सब। ये है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। और यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 मेंबर रिंग आएगा, तो यहाँ से नहीं करेंगे मतलब। तो यानी काउंटिंग होगी यहाँ से, 1 2 3 4 5 और ये 6, ग्रीन वाला। तो यानी 1 वाले अल्फा हाइड्रोजन से निकलेगा और ये यहाँ पे अटैक कर देगा। 6 मेंबर रिंग बनानी है आपको तो सबसे पहले कुछ नहीं करके चुपचाप 6 मेंबर रिंग बना लो, ऐसे करके। अब ये यहाँ पे तो इसको तो कुछ नहीं चेंज कर सकते, राइट? ये तो 5 ही रहेगा, ये 4 रहेगा, राइट, ये 3 रहेगा, फिर ये 2 रहेगा, ये 1 रहेगा, और यहाँ पे ये ओ एच हो जाएगा, है ना? हम चेक कर सकते हैं कि ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। हमेशा फिर उसके बाद ऐसे चेक करना है, अल्फा बीटा। है ना, समझ में आया? है ना? अदिति, ये गड़बड़ था, देखो काउंटिंग नहीं करी, 5 मेंबर रिंग बना दी हमने वहां, है ना? यस। देखो बी वाले में, ये यहाँ पे 1 2 3 4 5, कहीं से भी बनाओ, अगर मैं यहाँ से उठाऊं तो 1 2 3 4 5, एक ही बैठेगी एक्चुअली में। ये सिमेट्रिकल है, लग नहीं रहा है आपको, लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे शिफ्ट करें और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो देखो तुरंत सिमेट्रिकल हो जाएगा वो। ठीक है, एनीवेज, तो कहीं किसी भी साइड से निकाल लो यहाँ से। उसको 1 बोल दो, 2 बोल दो, 3 बोल दो, 4 बोल दो, 5 बोल दो। तो एक 5 मेंबर रिंग है, और एक ये 1 2 3 4 6 एक 7 मेंबर रिंग है। ये सिचुएशन है। तो पहले तो एक 7 मेंबर रिंग बनाओ, और उससे चिपका के अब आपको एक, पहले तो चलो इस 7 मेंबर रिंग को ही हम थोड़ा देखते हैं कौन सा है। ठीक है, तो 7 मेंबर्ड को अगर मैं ये बोलूं, इसको मैं 2 प्राइम बोल दिया, तो ये 3 प्राइम हो गया, ये 4 प्राइम हो गया, ये 5 प्राइम, 6 प्राइम, 7 प्राइम। ओके, 2 प्राइम, और ये 1 था। 1 ने 7 प्राइम वाले पे अटैक किया हुआ है, 7 प्राइम वाले पे ओ एच बन गया है। एक ही ऐसे बना लो। अब देखो, 1 और 7 प्राइम तो जुड़ गए हैं, और 1 और 7 प्राइम को बेस लेते हुए ही हम एक, अब एक 5 मेंबर रिंग बना देना है, ऐसे करके। ये बन गया प्रोडक्ट। या तो अगर हम, चलो 7 मेंबर रिंग अगर मैं कहीं पे भी बना लो, मतलब देखो, चलो एक और जगह पे बनाता हूँ, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, चलो थोड़ा, कि यहाँ कहीं बना दिया मैंने, मेरा ये है, तो मैं इसको 2 प्राइम बोलूंगा, 3 4 5 7 प्राइम, और ये 1 प्राइम, क्योंकि ये पूरा रिंग 1 से 7 तक ही है ना, तो 1 यहाँ पे हो गया। अब 1 और 7 प्राइम जुड़े हुए हैं, और 1 और 7 प्राइम को लेके फिर मैं, 1 जुड़ा हुआ है 2 से, है ना, 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। ओ, ये अभी 5 मेंबर नहीं बैठा है। ओश,
कहाँ से कहाँ तक था? 1 और 7 के बेस था, ओके। अरे यार, 1 और 7 बेस था। हम्म, ये 1 था, तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। देखो, 5 और 7 डैश पे ओ एच आएगा। देखो, ये अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्स, देख रहे हो ना, कैसे भी बना सकते हो आप। देखा कैसे करके किया मैंने, है ना? त्रिशा, के अदिति, है ना? पहले हम रिंग गिन लेंगे, फिर बगैर वरी के हुए, देखो हमारा दिमाग कितनी जल्दी वरी करने लग जाता है। मेरा तो करता था उस टाइम, अरे ये कौन सा कहाँ लगाऊंगा, क्या करूंगा। पहले चुपचाप रिंग बना लो। पहले हमें पता चल गया एक 7 मेंबर रिंग बन रही है, एक 5 मेंबर रिंग बन रही है। पहले सिर्फ 7 मेंबर रिंग की फिर नंबरिंग कर लो, 7 मेंबर रिंग बना के। फिर देखो कि कहाँ से 5 मेंबर रिंग बनाना है। ये सीक्वेंस ऐसे पूछते हैं यूजुअली। देखो ऐसे करके देखो कितना बढ़िया सीक्वेंस बना सकते हैं हम यहाँ पे। ये ओ एच है, मैंने बोल दिया H प्लस हीट, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। ओजोनोलाइसिस करा दिया मैंने इसका। ये नीचे करते, ओजोनोलाइसिस कराते देखो बच्चों, ऐसे आ जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, इसीलिए उसने थोड़ा शिफ्टेड बनाया था, कि एक एक को शिफ्ट कर दिया। ये वही है, ऊपर वाला स्ट्रक्चर है। अब मैं इसको HO माइनस और हीट भी कर दूं। देखो HO माइनस हीट करूंगा तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैं इसको 1 बोल दूंगा, 2 3 4। रिंग कहाँ से बनेगा? एक सेकेंड, अल्फा हाइड्रोजन से काउंटिंग। तो अब मुझे पता है एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है, तो मैं इसको 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 3 4 5 6 और 7। तो 1 और 7 के इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में से तो मैं वाटर ही निकाल के वो कर दे रहा हूँ। तो पहले मैं 7 मेंबर ड्रिंक एक बना लेता हूँ। 7 मेंबर ड्रिंक बनाने के लिए भी मैंने अपने टाइम में काफी प्रैक्टिस करी थी। बनती नहीं है ठीक से। तो यहाँ से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, चलो 2 ऐसे लगा दिया मैंने। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और ये 7 हो गया। 1 और 7 के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, है ना? क्योंकि 1 से दोनों हाइड्रोजन निकल के वाटर निकाला होगा मैंने आमने सामने रख के। समझ में आ रही है बात? और अब 1 के बाद मैं यहाँ से 2 प्राइम गिनना शुरू कर दूंगा, एक और रिंग बनेगा क्योंकि। तो इसको 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश बोल रहा हूँ, और फिर वो 7 से जुड़ा हुआ है। भाई सेम प्रोडक्ट ही है। 1 डैश के बाद 2 डैश, 3 डैश और 4 डैश, और 4 डैश 7 से जुड़ा हुआ है। ये 7 है, देख रहे हो? ऐसे करके सीक्वेंस बिठा देंगे। फिर वो तुमसे मैथ ऑन गो में पूछ लेंगे। ये बहुत पॉपुलर सीक्वेंस है। भेजो मेरे को C और D। और हमेशा अदिति मार्क करना है मेरे को, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, अल्फा बीटा दोनों लिखने हैं। प्रोडक्ट सही है ये। लास्ट वाला भी सही है, वेरी गुड। ऋचा भेजो बच्चे। देखो आप ये सब घर से करके लाओगे ना, तो यार क्लास में टाइम खोटी नहीं होगा। मैं कुछ और पढ़ा लूंगा, क्योंकि मैं तो पढ़ाता ही रहूंगा यार, उससे क्या हो जाएगा?
देखो अगर मैं कोचिंग में पढ़ा रहा होता तब तो मुझे कोई मतलब नहीं होता यार आप लोगों से, ठीक है। मैं अपना पढ़ा के निकल जाता, आगे चलता रहता है यार। पर यहाँ पे मेरे पास तुम सिर्फ तीन ही बच्चे हो यार, तो मैं कहाँ जाऊँ और क्या पढ़ाऊंगा? मुझे क्या उगाड़ लूंगा मैं? सिंसियन। ये भेजना है, डरना नहीं है। मेरे ऑल्टरनेट खोल, टाइम लगा। बच्चे मेरे को हमेशा नंबर करके दो कि कौन से वाला है। त्रिशा, ये तो सी है, अपने बनाया है। यार ना, देखो आपको ना ये तो काम करना ही पड़ेगा कि कौन सा अल्फा हाइड्रोजन है, वहां से कार्बेनाइन बना के ऐसे करके, ये जो मैंने ऐसे किया है, ये तो करने, इसके बगैर आप नहीं बना पाओगे प्रोडक्ट। गलत बनाया है आपने। सेकंड वाला भी गड़बड़ करा है तूने, त्रिशा। बच्चे पहले उस अल्फा हाइड्रोजन को रिकॉग्नाइज करो जहां पे कार्बेनाइन बनेगा और फिर वहां से अटैक होएगा, है ना? उसके बगैर आप नहीं बता पाएंगे हम कि कौन से मेंबर रिंग बनेगी। दोनों ही गड़बड़ है, करो करो करो। ये फोटो खींच के रख लो, एक सेकंड। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल है ना? सिर्फ इंट्रा एल्डोल ही लिखना है। अदिति ये फोटो खींच ले, फिर ये वाले कर 53, क्वेश्चन 53 कर। डन सर। ये बनाया तूने, ओके। डी वाला बनाया है। ओके, डी वाले में भी तो देखो, मेरे देखो मैं आपसे क्या चाह रहा हूँ कि मेरे को आप ये वाला कर्व्ड एरो बना के दिखाएं। इंट्रामोलिकुलर कहाँ गया? ओके। देखो बच्चों, ये कैसे करके बता रही है कि कौन सा वाला कहाँ अटैक कर रहा है। जब तक आप ये नहीं काउंटिंग करोगे आप नहीं बना पाओगे कि कौन से वाले से जाके कौन सा रिंग बन रहा है, तब तक नहीं हो पाएगा। गड़बड़ है, गड़बड़ बना है कृषा। कोई बात नहीं, फिर से करो। अच्छा, और यहाँ पे थे प्रॉब्लम्स, राइट? एक सेकंड यहाँ पे। हम्म, ये वाला भी कर देती ये। इस वाले में ये मैं ए तेरे को दे रहा हूँ, ए ये आई थिंक कौन सा है?
थ्री सिंगलेट्स दिखा, क्योंकि हमें एनएमआर नहीं पढ़ा है ना, तो हम्म, इसलिए OCH3 ये है, ए दे दिया है मैंने। इसको थोड़ा और साफ बना देता हूँ। ये है, ये है ए। ये सीक्वेंस कर पूरा। यस सर। ठीक है, फोटो खींच ले, ऑल्टरनेट विंडो में खोल ले और देख ले। क्वेश्चन नंबर 59 है ये। और मैं इनके साथ हूँ इंट्रामोलिकुलर में, तो इंट्रा लिखना था मेरे को। इंट्रा पे इंट्रा। पहले तो ये सॉल्ट वाले बनाओ दोनों, तुम दोनों। त्रिशा, क्या क्या, देखो कैसे हुआ, यहाँ से करो। ये भी इंट्रामोल। अच्छा, यहीं से आगे सही है, ठीक है ठीक है, पहले यहीं से ही बगैर देखे बनाओ। ये सॉल्यूशन है ही आपके सामने, करो करो, शाबाश। ऐसे नहीं यार, आगे क्या पढ़ाना है जब यही नहीं हो रहे। देखो वो जो बच्ची अभी करती है ना, उसको मैंने अब जाके थोड़ा एडवांस क्वेश्चन कल अपलोड कर रहे हैं उसके में, देखो यहाँ पे। अब मैं मतलब वही, क्या मैंने तुम्हें इतनी केमिस्ट्री पढ़ा दी कि जीओसी बीओसी कहीं से भी करते रहो कुछ भी, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन चाहिए हमें यहाँ पे, ये सब। ये मैं तुम्हारे में भी डाल रहा हूँ यहाँ पे। ये लो, ये करना शुरू कर दो, ठीक है। और डालता रहूंगा मैं, आप करते जाओ। अभी मैं इनऑर्गेनिक का भी काम कर रहा हूँ, ठीक है दीदी, उस पे, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस पे कर रहा हूँ, फिर मैं तेरे को भेजता हूँ। अभी तो देख, जो भी है ये देखो, ये मैंने ये, अरे कहाँ गया, ये रहा, ओके। ये देखो एडवांस क्वेश्चन, ठीक है। ये जीओसी के हैं, के ये देखो, ठीक है। यस सर। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन सब है, दिमाग लगाओ इनमें, ठीक है। और इनमें देखो, ये एंड में यहाँ पे फिर आपके पास ये रहे, कहाँ गया, ये आंसर है। अरे के वैसे अलग है क्या? हाँ, तो यहाँ पे देखो, ये आंसर्स भी हैं सब में, तो आप चेक कर सकते हो। उसी टाइम पे यहाँ पे है आंसर लेवल, राइट। दो ही लेवल है क्या? एनीवेज जो भी है, तो यहाँ पे अब आपके पास ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बैठ के करो। और भी मेरे पास हैं अपलोड, ठीक है। और ये मैथन लो वन लो के आपको सारे यहाँ से मिल जाएंगे, और प्रीवियस ईयर से मिल जाएंगे, और कहीं से नहीं है भाई, और कोई क्वेश्चन ही नहीं है। So is it correct now? यू सेंड अगेन। Yeah. हाँ बच्चे देखो, अब बन रहा है वो, है ना। देखो ये करना होता है, हम बगैर ये करे नहीं कर सकते। अब आपका सही है, और मेरे को ना हमेशा अल्फा बीटा लेवल करके दे, त्रिशा। सी डबल बॉन्ड ओ से गिनना शुरू करते हैं, उसके नेक्स्ट जो तूने बनाया है, वो फर्स्ट कार्बन तेरा अल्फा है, और सेकंड थर्ड कार्बन बीटा है फर्स्ट प्रॉब्लम में, ठीक है ना, क्यों बीटा हाइड्रोक्सी बनता है, राइट।
सॉरी 6 वाला। अल्फा बीटा आ रही है ना बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? हाँ, यस यस। ठीक है, वो अल्फा बीटा हमेशा मार्क करना है बच्चे, क्योंकि आप जब एग्जाम्स दे रहे होंगे ना, तो आपको पता ही वो तब चलेगा जब ऐसे करके होगा। और इस स्लाइड बार को साइड में खींचेगी तो ये गायब हो जाएगी, ये जो तेरी नीचे पेन वाली बार आ रही है, बट एनीवेज वो तेरे को हो सकता है तेरे को वैसे चाहिए हो। तो ये एकदम दोनों अब सही है, देख रहे हो, ये करना होता है। देखो फिजिक्स और मैथ्स में ना एफर्ट के बाद मार्क्स आएंगे, इसमें नहीं चाहिए उतना एफर्ट। ये गेम है। और तुम 100 जूल फिजिक्स में स्पेंड कर रहे हो, 100 जूल केमिस्ट्री में स्पेंड कर रहे हो, तो 100 जूल में तुम फिजिक्स में हो सकता है 10 में से 3-4 मार्क्स लेके आ पाओ, पर 100 जूल में तुम 8-7-8 मार्क्स ला सकते हो। मतलब समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं? उतने एफर्ट से तुम स्कोर डबल ला सकते हो कैम में। ये गेम है कैम का। उसमें लाइनें जोड़ने का खेल है यार के। तू भी वो वाला प्रॉब्लम कर अब, त्रिशा, ये जो मैंने बताया इसको अभी अभी, ये 59। ठीक है, ए मैंने बना दिया है देखो। वेरी गुड। हाँ भाई, के मैं और तू बच गए हैं यहाँ पे। कर कर कर, शाबाश। भेजना है मेरे को। करो करो। इतना मत करो, इतना टाइम मत लगाओ। सो मैंने भेजा है। तो तबीयत का ध्यान रख, ठीक है, मेन चीज वो है। ये सब ठीक है, भेजना भेजना सब सही है। हम सही नहीं रहेंगे, मतलब मैंने तो ये फील किया कि मतलब मेरी तो इतनी बुरी हालत थी, मैंने इतनी सारी क्लासेस कैंसिल करी हैं। कुछ कर ही नहीं पाएंगे, मतलब मेन चीज ये है।
ठीक है। देख बच्चे, वो करके, और माइनस तू कहाँ पे लगा रही है के? ठीक है, मतलब ठीक है, उसमें माइनस को हटा दिया कर उसके बाद। जैसे सेकंड वाले में लास्ट में देख, जो तूने ये बनाया है, ठीक है, ओ ओ एच होएगा, डबल बॉन्ड होएगा, और ओ हवा में नहीं रहेगा, ओ माइनस हमेशा ओ एच हो जाता है बच्चे। ठीक है। अब ये वाले कर, ये जो जो दोनों इंट्रामोलिकुलर खुद से कर। और मेरे को ऐसे 1 5 और 1 7 में, जैसे मैंने 1 5 में एरो बनाया, 1 7 में एरो बना के देख के कर। शाबाश शाबाश, अल्फा से निकलेगा, एक ही चीज होएगी, इतना मुश्किल नहीं है। और मेन चीज है तबीयत का ध्यान रख। जब आपका तबीयत सही नहीं होती है, आपका ब्रेन नहीं चलता है भाई। मेरा तो नहीं चलता, मैंने तो ये देखा कि मतलब मेरा तो चलना ही बंद हो जाता है। भेज दिया सर। ओके। अभी क्या दवाई ववाई ले रही है तू? हाँ जी सर, एंटीबायोटिक्स चल रही है। ओके। मैं तो एकदम, मेरा तो 14 15 से ज्यादा दिनों तक खराब रहा। जब अदिति बीमार पड़ी थी, मैं उससे पहले ही बीमार था। मैंने इतना इग्नोर करा, मैंने सोचा अब ठीक होगा, अब ठीक होगा। तो फाइनली तो मतलब अभी पिछले 2 4 दिन तो मेरे को लगा, मैंने कहा बस अब हो गया द एंड। मैंने बहुत स्मोकिंग करी है ना, मुझे लगा बस हो गया। भगवान ने कहा बेटा होगी तेरी। एनीवेज, ये तूने बनाया है, रुक जा, देखता हूँ मैं ये कौन से वाला, ये जो फर्स्ट बनाया है तूने, ये कौन से वाला बनाया है, मेरे को भेजा कौन सा ये? अच्छा, ये नीचे पहले तूने 1 7 डाइकीटोन बनाया है, राइट? ओके। हाँ जी। उसके बाद वाला तूने यहाँ से ये बना, 1 2 3 4 6 ओ एच है, ठीक है। ठीक है, अब बना के भेज 35 के। शाबाश, गुड।
या जो उन्होंने भेजा। ओके, ये भेजा है तूने मेरे को यहाँ से एक डी सी। डी जो है, हाँ बच्चे सही है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। डी सही है। और भी एक भेजा तूने, सी भेजा ना। सी, 6 मेंबर्ड ओ एच, उसके बगल पे ओ एच और उस पे सी एच लगा हुआ है। सी भी सही है। शाबाश। तो मैंने देखो एक ए भेज दी है, तू क्या मेरे को अब, या ए मैंने कर दिया है? ओके, ए भी करना है। ठीक है, ये तो मैंने किया है। ठीक है, ए बी भी कर और उसके बाद फिर वो वाला कर जो ये लोग कर रहे हैं। शाबाश शाबाश। तो या ए ए भी कर, मैंने ठीक कर है। दिया था। ठीक है, अब मेरे को भेज तू वही अच्छा, वाला। ठीक है। कौन से वाला सो? ये वाले जो प्रॉब्लम्स कर रहे हैं अभी, देखे यहाँ पे आ जा। प्रॉब्लम्स में इस वाले पेज पे, ओह इससे पहले वाला ये 59 है क्वेश्चन नंबर। ऑल्टरनेट पे खोल के रखो, 59 करो। मेरे ख्याल से इंट्राल्डोल के बाद हमारे पास ये नहीं करना है हमें, रॉबिन्सन रेट्रोसिंथेटिक है। बीटा का ये है। अच्छा एक सेकंड, सब लोग थोड़ा सा रोक दें। मैं थोड़ा सा वापस आ रहा हूँ। अब देखो, ये हमें नहीं करना रॉबिन्सन एनुलेशन, ठीक है, ये हमारे लिए नहीं है। ठीक है, दिस नॉट इन द सिलेबस, बट फिर भी चलो हम थोड़ा सा छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यार ये फिर आप यहाँ वहाँ एग्जाम दोगे और इनका पता भी नहीं है यार, कभी भी डाल देंगे यार वो ना। ठीक है, सो बट देख लेना थोड़ा, हो सकता है इसी बार ही आया चलिए, क्या पता है। देखो इसमें क्या कर रहे हैं हम, ठीक है, रॉबिन्सन एनुलेशन में क्या कर रहे हैं। देखो बच्चों, जब ये 1,3 डाई कीटो से ऐसे करके फ्लैंक्ड होता है ना, ठीक है, तो जब हम यहाँ से प्रोटॉन पिक करके एक ये बनाएंगे कार्बेनाइन, तो ये वीक बेस बनेगा एक्चुअली, क्योंकि ये दोनों तरफ से स्टेबलाइज हो सकता है। जब ये वीक बेस बनेगा ना, ओ, तो ये कॉन्जुगेट एडिशन करेगा, मतलब ये बीटा कार्बन पे भी पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ से ऐसे करके जुड़ेगा और ये इस पे आएगा, और यहाँ पे ये अल्फा कार्बन पे नेगेटिव आएगा, वो H प्लस पिक करके स्टेबलाइज हो जाएगा। तो देखो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये ध्यान से देखो इसे, ये CH2 से जुड़ा है, इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, इसको मैं 2 बोल रहा हूँ। तो इसने जो अटैक किया है 1 पे किया है, 2 पे किया है, और 2 पे देखो C डबल बॉन्ड, इसको थर्ड कार्बन बोल दो, चलो ये थर्ड है, ये हुआ है। तो कॉन्जुगेट एडिशन अकर करिए, जैसे हम माइकल रिएक्शन बोलते हैं। ये सिचुएशन जैसे बैठ गई, उसके बाद इंट्रामोलिकुलर एल्डोल करा दी देखो इन्होंने, और उसके बाद डिहाइड्रेट करा दिया देखो फिर से, है ना। तो एनुलेशन का मतलब है रिंग बनाना, ठीक है, एनुअल, एनुलस लैटिन फॉर रिंग। तो रॉबिन्सन एनुलेशन, रॉबिन्सन को मिला था 1947 का नोबेल प्राइज, है ना, केमिस्ट्री में। तो वो बेसिकली रिंग बनाना बहुत मुश्किल होता है। अब देखो इस चीज को आपको अप्रिशिएट करना है, और आएगा तो बस यही वाला सीक्वेंस आएगा, और कोई सीक्वेंस नहीं आएगा। ठीक है, इतना ही कर लेना है। पहले वो वहां से ऐड हुआ, और फिर यहाँ से इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है बच्चों, और रिवाइज करते रहो, मैंने बोला और कुछ भी नहीं रिवाइज करो, तो वो जो आराम से, मतलब रिवाइज करने का ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट सरकारी तरीके से रिवाइज करो, आराम से देखो कि क्या हो रहा है। और
उसी रिएक्शन से मतलब आपका काम हो जाना चाहिए बेसिकली, ऐसे तरीके से यार। ठीक है, और कुछ कुछ क्वेश्चंस भी करते रहो। ठीक है, यहां तक ये हो गया। अब देखो, ये नहीं चाहिए मेरे को। इसमें भी वही है, प्रोडक्ट्स आपको देने हैं पर हम नहीं करेंगे। करना होगा तो यार देखो कर लेना इसको, 36 को। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बीटा कीटो एसिड से हम डिकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखना ये, ठीक है, क्या हो रहा है। ये है, ये सिचुएशन है बच्चों। ठीक है, तुरंत CO2 रिमूव हो जा रहा है बीटा कीटो एसिड से। ठीक है, इसको H+ ही समझो। ठीक है, अगर यहाँ पे OH लिख के हम, बीटा कीटो एसिड बन गया है ये, यहाँ से तुरंत ये रिमूव होता है। और ये ऐसे करके, ऐसा इसलिए क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। असली में जो हमारे लिए काम आएगा ना, हम उसे डिकार्बोक्सिलेट करेंगे यहाँ से। यहाँ पे देखो अल्फा कार्बन से, यहाँ से जैसे वो बोल रहे हैं हाइड्रोजन हम आराम से रिमूव कर ले रहे थे क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज था, वैसे ही इस केस में जब CO2 रिमूव हो रहा है तो जो बच रहा है दैट इज अगेन रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसलिए CO2 जो है आराम से रिमूव हो जा रहा है। नेक्स्ट चीज है बच्चों, ये एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन भी है। ठीक है, क्योंकि एक गैसियस मॉलिक्यूल बन के निकल रहा है तो ये बहुत आराम से चीजें हो जाती हैं। ठीक है, सो अ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे बीटा कीटो एसिड बोलते हैं, बीटा कीटो एसिड। तो आपको जहां पे भी बीटा बीटा कीटो एसिड दिखे, तुरंत उसे डिकार्बोक्सिलेट कराने के लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड विद कार्बोनिल ग्रुप एट थर्ड पोजीशन डिकार्बोक्सिलेट्स व्हेन हीटेड। मतलब ये देखो, और इट इज इवन अंडर एस इजियर अंडर एसिडिक कंडीशंस। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी H+ लगा हुआ है, और वो तुरंत प्रोटॉन जो है ट्रांसफर हो जाता है और वो कीटोन बन जाता है। बेसिकली चार्ज स्पीशीज नहीं है। ठीक है, ये बोल रहे हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो तुरंत उसने CO2 निकला और इसी ने कैच कर लिया, इनॉल बना और फिर से टोटोमराइज होके वो कीटो ग्रुप बन गया। ठीक है, मैं अपने टाइम में इसे ऐसे बना लेता था कि यहाँ से इसको CO2 निकाल दिया यहीं से काट के, और एक H इसी को दे दिया क्योंकि ये कीटोन बना लेना है। बाकी ये मैकेनिज्म यहाँ पे रखा हुआ है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे भी, जो भी आपको ठीक लगे। देखो, बीटा पे हमें कीटो ग्रुप चाहिए, तो देखो मैं ऐसे गिनूंगा यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर से स्टार्ट होएगा तो इसका ये अल्फा हुआ, यानी यहाँ पे भी देखो बीटा हुआ। यहाँ पे ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ। जरूरी नहीं है कि वो बीटा कीटो ही हो, बीटा एक और डाई एसिड भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वो आराम से जो है वो हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है। एनीवेज, तो ठीक है, हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये दोनों अगर COH है तो थोड़ा हाई टेम्परेचर हमें चाहिए होगा, बिकॉज रेजोनेंस उसमें कम होएगा। सेम रीजन जब हम बोलते हैं कि एस्टर जो है दैट इज लेस एसिडिक एज कम्पेयर टू कीटोन्स। मुद्दे की बात है यहाँ पे, देखो CO2 फिर से लूज हुआ है और यहाँ पे इसी को मैं H दे के स्टेबलाइज करा के ये बना दूंगा। ये गेम बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जब भी हमें बीटा कीटो एसिड दिखेगा हम तुरंत उसे डिकार्बोक्सिलेट करा देंगे। देखो बेटा, ये COH से शुरू होगा, ये अल्फा है, अल्फा बीटा कीटो एसिड, देख रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे कार्बन कम हो रहे हैं। मैंने बताया कि जहाँ पे कार्बन कम या कार्बन बढ़ते हैं वही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये देखो, ये अल्फा है, ये बीटा है, बीटा कीटो। दोनों बीटा कीटो एसिड्स हैं, या थर्ड पोजीशन, जैसे भी आपको जो भी गिनने का सहूलियत रहे। अब आपको ये करना है, 38, शाबाश।
हाँ मैंने भेजा है। ओके। और जब वो डिकार्बोक्सिलेट हो जाए तो उसके बाद प्रोडक्ट भी बना के भेज मेरे को दीजिए। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट आफ्टर डिकार्बोक्सिलेशन, वो सभी को ये करना है। त्रिशा आपको भी यही करना है। और देखो अपना मैसेज चेक करो, मैंने मैसेज किया त्रिशा आपको। हाँ मैंने भेजा है। ओके।
हाँ, ठीक है, वेरी गुड। ओके ठीक है, छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, मेलानिक एस्टर सिंथेसिस, ठीक है। ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखो यहाँ पे क्या है, ये इसको बोलते हैं मेलानिक एस्टर, ठीक है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन बहुत एसिडिक होंगे क्योंकि दे आर फ्लैंक्ड बाय टू एस्टर्स, राइट। हमने बोला दो कार्बोनिल ग्रुप अगल बगल हो, क्यों? क्योंकि सी एच जब ये एक प्रोटॉन लूज कर जाएगा, राइट, जब ये यहाँ से एक प्रोटॉन लूज कर जाएगा तो ये दो जगह रेजोनेंस में हो सकता है, तो इसलिए बड़े आराम से यहाँ से ये प्रोटॉन एसिडिक है। अब देखो पूरा इसमें क्या होता है एंड में आके, वी आर गेटिंग एन एसिटिक एसिड, जिसमें एसिटिक एसिड में एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है एक एल्काइल ग्रुप से। ये एसिटिक एसिड है, इसके एक हाइड्रोजन को एक एल्काइल ग्रुप ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये प्रोडक्ट आता है। और ये आर ग्रुप कहाँ से आया है? एल्काइल हैलाइड से। बच्चों बहुत ही सिंपल सीक्वेंस है। देखो फर्स्ट स्टेप में ETO माइनस ही बेस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने बोला है कि जो इसका लिविंग ग्रुप होता है हम वही बेस लेते हैं एस्टर के केस में, है ना, डाइकमैन। और ये जैसे प्रोटॉन लूज हुआ हमारे पास ये बना, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। और वहां पे क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, क्योंकि अल्काइल हैलाइड में क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नया न्यूक्लियोफाइल आके आर ग्रुप लग गया वहां। अब हमने क्या किया? अब मैंने इसको एसिडिफाई कर लिया, तो मुझे पता है एस्टर एसिडिफाई होके COH OH लग जाएगा यहाँ पे इन दोनों ग्रुप्स में, है ना। यही होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर में, क्या बनता था? OH OH। और ये बीटा कीटो एसिड बन गया है, और अब हीट करके यहाँ से एक CO2 निकाल दिया, खत्म। ठीक है, जैसे हमने हीट किया किसी भी साइड से निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल दो और ये बन गया, देखो। ये है भाई मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। ठीक है, देखने में ऐसे करके बड़ा वो लगेगा डेंजर, बट बहुत ही इजी है ये। ठीक है,
हमारे पास यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन होते हैं, तो हम यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप मैक्सिमम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मैक्स टू एल्काइल ग्रुप। क्योंकि है ना, उसके बाद अगर फिर से मैं प्रोटॉन लगाऊंगा, बेस लगाऊंगा, तो फिर से प्रोटॉन निकलेगा, एक और प्रोटॉन ही निकल सकता है। मैक्स टू एल्काइल ग्रुप्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड। ये देखो, अभी यहाँ पे वही दिखाया पहले स्टेप में, देखो फिर ईटीओ माइनस ने वही बेस पिक, प्रोटॉन पिक किया, न्यूक्लियोफाइल बना, ये लो ये। उसके बाद फिर से बेस लगाया, फिर से न्यूक्लियोफाइल बना, फिर एक और आर डैश ग्रुप लगा दिया न्यूक्लियोफिलिक, सेम SN2। फिर हाइड्रोलाइज कर दिया, COH बन गया, बीटा केटो एसिड ने डिकार्बोक्सिलेट कर दिया। अब देखो दो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गए हैं, बस उतने ही सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं मैक्स। ठीक है, ये रेट्रो रेट्रो सिंथेसिस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि ये वाले एसिड्स को हम क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो अगर हम ध्यान से देखोगे तो, कि कौन सा ग्रुप यहाँ पे एल्काइल हैलाइड का कौन सा पोर्शन आएगा, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। मैं यहाँ से ब्रेक करूंगा इसे एल्काइल ग्रुप को, और R-Br बोल दूंगा उसे, यहाँ से ब्रेक करूंगा RBr बोल दूंगा। तो देखो अगर मैं एसिटिक एसिड में यहाँ से ब्रेक करूंगा, तो इस केस में मेरे पास ये आएगा, मुझे ये एल्काइल हैलाइड यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे तो ना तो SN2 होता है ना SN1 होता है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अराइल और विनाइल हैलाइड में। सिमिलरली मैं यहाँ से अगर ब्रेक करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला एल्काइल हैलाइड यूज करना पड़ेगा, विनाइल हैलाइड, नो SN1 SN2। इसमें होता ही नहीं है, और यहाँ पे तो SN2 ही चल रहा है, तो ये। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर ब्रेक करूंगा, तो बच्चों अगर आपको ध्यान है तो हमें पता है कि टर्शियरी एल्काइल हैलाइड में 3 डिग्री में नो SN2। तो हम तो यहाँ SN2 ढूंढ रहे हैं, SN2 तो हो ही नहीं सकता, SN2 ही रहने देते हैं अभी, SN1 मेंशन भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे नहीं हो रहा है SN2। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इनको हम मेलोनिक एस्टर से नहीं बना सकते, है ना, तुरंत ही आ जाएगा, राइट, आपके पास मल्टीपल चॉइस में। अब एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस में देखो, अब एसीटोन ले आए हैं, मतलब उसके भाई को ले आए हैं, वो भी वैसे ही है, वैसे उसमें भी वही चलेगा। बस इसमें क्या है, आपको एक सब्स्टिट्यूटेड कीटोन मिलेगा, यहाँ पे एक कीटोन का एक हाइड्रोजन वहां से सब्स्टिट्यूट हो चुका होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो बार बार ही हम यहीं पे सब्स्टिट्यूशन कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे भी दो एल्काइल ग्रुप ही सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे, क्योंकि दो ही बारी प्रोटॉन पिक होगा। देखो मैकेनिज्म एकदम सेम है, ईटीओ माइनस यूज किया, ये बना, SN2 रिएक्शन हुआ, हाइड्रोलाइज किया, बीटा कीटो एसिड से निकाल दिया, CO2 बाहर, खत्म, सेम। ठीक है, और चाहे तो हम अब यहाँ पे दो बारी भी हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि ये इसमें दो बारी यूज किया हुआ है, कैसे बनेगा देखो। स्टार्ट किया हमने इससे, फर्स्ट स्टेप में CH3O-। अच्छा, पहले स्टेप में तो हमने डाइकमैन कंडेंसेशन किया है बीटा कीटो एस्टर से। ठीक है, क्लियर है भाई। ओ सॉरी, क्लेजन कंडेंसेशन, डाइकमैन तो साइक्लिक वाला होता है। ठीक है, मेमोरी तो यार हमारी माशाल्लाह है। एनीवेज मैकेनिज्म वही सेम है भाई, पहले सबसे पहले यहाँ से निकला और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया है ना, सेकंड मॉलिक्यूल पे इसने अटैक कर दिया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OMe पे अटैक कर दिया बच्चों, यहाँ से, और ये निकल गया, तो ये प्रोडक्ट आ गया। फिर यहाँ से इसने एक बार ये कर दिया, तो ये बन गया, और फिर डिकार्बोक्सिलेट कर दिया। ठीक है, यहाँ से करना था, बनाना था, मुझे लगा वहीं से बनाना है। एनीवेज, तो ये है हमारे पास मेलोनिक एस्टर और एसिटिक एसिटिक एस्टर सिंथेसिस। और ये बच्चों दोनों ही हमारे लिए दे आर ओनली इम्पोर्टेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, ओनली कॉम्पिटिटिव। ठीक है, ये है, और आई थिंक इसके साथ ही चैप्टर ये जो है खत्म हो गया। ये जो है आप रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस है, वो आप देख लेना। ठीक है, इसमें कि हमने कैसे कैसे किया है, देखो मेकिंग न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कैसे बना सकते हैं हम। ठीक है, आप चाहो तो इसे, ठीक है, डिजाइनिंग है सिंथेसिस कैसे बनाना है, कैसे डिस्कनेक्ट करना है चीजों को। देखो जैसे ये सीक्वेंस आ गया, कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे Cl लग जाएगा, फिर यहाँ पे एसाइल क्लोराइड बन गया है, तो न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन होकर OCH3 लग जाएगा, एस्टर बन गया।
एस्टर के पास CH3O माइनस है, तो यहाँ से ये नेगेटिव बना। ठीक है, एक्चुअली में क्या होगा यहाँ पे, नहीं, एस्टर और कीटोन में ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन किसके होंगे, कीटोन के होंगे, तो यहाँ से ये बनेगा और ये इस पे अटैक करेगा और ये ऐसे करके ओपन होके ये बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, इस सीक्वेंस को देखो, CH3O माइनस है, सबसे पहले ये बनेगा माइनस, ये इस पे अटैक करेगा SN2, एक बार ये बाहर बन गया तो ये यहाँ तक ये आ गया, फिर से बेस लगाऊंगा, फिर से ये माइनस बनेगा, फिर से यहाँ पे अटैक करेगा, ये बाहर हो जाएगा Br, ये देखो ऐसा बन गया। ठीक है, फिर चाहो तो COH करके फिर इसे हाइड्रोलाइज करके आप बीटा कीटो एसिड से डिकार्बोक्सिलेट भी करा सकते हो। देखो यहाँ पे कैसे कैसे बड़े सीक्वेंस है, CH3O माइनस है, फिर से वही डाइकमैन कंडेंसेशन है अभी, ऐसे जाएगा, ये ऐसे बना, ये रिंग बन गया। अब क्या है, अब यहाँ से निकलेगा ये है CH3CH2 Br पे, यहाँ पे ब्रोमीन बाहर हो जाएगा, ये बन गया। HCl से करा दिया ये, और उसके बाद हीट भी करा दिया, तो बीटा, देखो बीटा कीटो एसिड बनते ही वो CO2 बाहर हो गया, देखो, ये देखो, ये सारे सीक्वेंस आपको तुरंत जो मैंने कर रहे हैं आपको ये ध्यान में रहने चाहिए। फिर से वही है, डिजाइन सिंथेसिस करना, इसे ट्राई करना होमवर्क में, मैं आपको सॉल्यूशंस भेजता हूँ इसके। ये सब हमें बायोलॉजिकल वाले तो हमें करने ही नहीं होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये अभी आ जाओ 59 पे, जो आप कर रहे थे उसे सॉल्व करो, 1-2 मिनट है, उसके बाद मेरी नई क्लास शुरू हो जाएगी, करके भेजो। देखो बच्चों, रेगुलर काम करो यार। ठीक है ना, ई भी हो जाएगा, राइट, है ना? ठीक है ना त्रिशा? ई इज ऑल्सो बीटा कीटो एसिड, राइट, जो हमने किया था पहले, है ना? तो वो नॉमेनक्लेचर काउंटिंग पे डिपेंड्स और लाइक या जस्ट बच्चे डिपेंड्स यार, कई बारी ना हम जिस कार्बन पे, जैसे अगर हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो जिस कार्बन पे हेलोजन होता है उसी को अल्फा बोल देते हैं। बस दो ही हैं बट, लेकिन ये याद रखना, इनमें हम अल्फा नेक्स्ट वाले को बोलते हैं। ठीक है, COH से स्टार्ट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो होएगा वहां से शुरू करो हमेशा ही, क्योंकि उनकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है ना एस्टर और उसकी। ठीक है, यस। सर आपने मुझे 53 भी बोला था। हाँ 53 भी बोला बच्चे, करने तो आपको अब, अच्छा एक सेकंड में ना इसमें टिक करा देता हूँ आपको जाते जाते, और तो क्या कर रहा हूँ, 48 करना है, होमवर्क है ये, H लिख देता हूँ, H भेजो भैया करके, है ना, मैं आपको सॉल्यूशंस भी भेज दूंगा, 53H। तो 53 का सेकंड पार्ट कैसे होगा? बहुत सिंपल है, फिर से करना है इसको, गामा ब्यूटाइल इलेक्ट्रॉन एक एस्टर है, अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, साइक्लिक एस्टर है। ठीक है, और फिर से वही होगा, अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा और वहां पे न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और मिथाइल आयोडाइड के साथ SN2 हो जाएगा। बाकी मैं सॉल्यूशन भेजता हूँ आप लोगों को। So what ठीक will है, be the structure for gamma butyrol? हाँ यही करो बेटा, अब ये निकालना है। ठीक है, आपके पास पहले है, यहाँ पे नोट्स में जाओ, बैक रेफर करो। ठीक है, याद रहेगा फिर। देखो मैंने आपको बताया था कि लैक्टोन्स के स्ट्रक्चर के लिए कैसे हम काउंट करते हैं, राइट, तो इसमें बेसिकली ये 5 मेंबर्ड लैक्टोन बनेगा आपके पास। ओके, Yes, sir. देखो मैंने बोला था कि अगर हम जैसे गामा है, तो गामा क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा, मतलब 3 मेंबर्ड हुआ, राइट। Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 3 कार्बन है, और ओवरऑल मिला के हम बेसिकली 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा। ठीक है, ये ऐसे करके बनेगा, ऐसे, यहाँ से O बना दे। ठीक है, ऐसे करके बनाएगा, और गामा पे जो ग्रुप, ठीक है, अल्फा बीटा, हाँ ये रहे, इसकी बात हो रही है। ठीक है, Yes, sir. तो आप हमेशा रेफर कर सकते हो ये सब स्ट्रक्चर्स के, इनकी वजह से नहीं रुकना है। ठीक है, एक ये हो गया। H
ये एच है, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी 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 इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट, है ना। एनसीईआरटी। ठीक है, 59 तो करना ही है। आई थिंक इतने देता हूँ, क्योंकि ज्यादा दे के मैं क्या कर लूंगा, करोगे तो हो नहीं। टिक करा देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, है ना। बस ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। चलो ठीक है, मिलते हैं। क्या क्या ध्यान रखना। ठीक है। चलो त्रिशा, मेहनत करो, ये मेरे को सॉल्यूशंस भेजो। ठीक है। चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय बाय।